दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कॉलोनियलिस्ट क्रिटिसिज्म। इस ऐसे को लिखा है चिनुआ अचीबे ने। दोस्तों गैर अफ्रीकी लोगों ने यानी कि बाहर के लोगों ने अफ्रीका के लिटरेचर को जो क्रिटिसाइज किया था उसके विरोध में चिनुआ अचीबे ने ये ऐसे लिखा था। तो आइए दोस्तों हम इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों चिनुआ अचीबे कहते हैं कि अफ्रीका के राइटर जो भी वर्क प्रोड्यूस करते हैं यानी कि जो कुछ भी वो लोग लिखते हैं पहले वो चीज़ यूरोप जाती है और ये यूरोपियन लोग हमारे वर्क को पहले एनालाइज करते हैं। चिनुआ अचीबे इसी चीज़ का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि अफ्रीका में जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो अफ्रीकन लोगों के लिए लिखी जाती हैं, ना कि यूरोपियन लोगों के लिए। लेकिन ये लोग हमारे वर्क को पहले एनालाइज करते हैं। ये सब चीज़ें ऐसी लगती हैं जैसे कि ये लोग न्यायपीठ हैं, यानी कि ये सभी जज हैं और हमारे वर्क को ये लोग जज करते हैं कि वो सही है या गलत। अचीबे का कहना है कि आखिर वो लोग हमारी चीज़ों को किस बेस पर जज कर रहे हैं, क्योंकि इन यूरोपीय लोगों ने खुद को हमेशा श्रेष्ठ समझा है, यानी कि सुपीरियर समझा है और हमें इन्फीरियर। उनका मानना है कि वो लोग बड़े लोग हैं और हम अफ्रीकी छोटे। उन लोगों ने हमेशा काले और गोरे का भेदभाव किया है और इसी भेदभाव के जरिए वो हमारी राइटिंग्स यानी कि हमारे लिटरेचर को भी जज करते हैं। यूरोपीय लोग टीचर हैं और अफ्रीका के लोग लर्नर्स यानी कि सीखने वाले। इस तरह से यूरोप के लोगों को मध्य कहा जाता है यानी कि सेंटर, और वहीं अफ्रीका के लोग किनारा हैं। और अभी अफ्रीका के लोगों को यूरोप के लोगों से बहुत कुछ सीखना है, लेकिन यूरोप के लोग अफ्रीकन को बोझ मानते हैं, इसलिए वो उनको पढ़ाना भी नहीं चाहते और ना ही कुछ सिखाना चाहते हैं। इसलिए ये यूरोपियन लोग ऐसा मानते हैं कि वो अफ्रीका के लिटरेचर, आर्ट और कल्चर को अफ्रीकी लोगों से ज़्यादा जानते हैं। चिनुआ अचीबे इसी सोच को सबसे बड़ा फॉल्ट मानते हैं। उनका कहना है कि कोई भी बाहरी इंसान अफ्रीका के कल्चर, आर्ट और लिटरेचर को अफ्रीकी लोगों से बेहतर नहीं जान सकता। अचीबे यूरोपियंस का विरोध करते हैं और कहते हैं कि वो लोग हमेशा पक्षपात करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने दूसरों पर शासन किया है और उनसे भेदभाव किया है। इसलिए वो लोग अफ्रीका के लोगों से, वहाँ के लिटरेचर से, आर्ट से और कल्चर से भी भेदभाव करते हैं। अचीबे इस बात पर जोर देते हैं कि अफ्रीका का लिटरेचर यूरोपीय कॉलोनियलिस्ट के द्वारा जज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अफ्रीकन चीजें अफ्रीकी लोगों से बिलोंग करती हैं। यूरोपीय सभ्यता के लोग अफ्रीकी इतिहास को नहीं जानते। इसलिए अचीबे कहते हैं कि अफ्रीका के लोगों को अपने कल्चर और अपने इतिहास पर ध्यान देना चाहिए और विश्ववाद को नेग्लेक्ट करना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि अगर अफ्रीकन राइटिंग्स को यूरोपीय लोगों द्वारा जज किया जाता है तो कभी भी उस राइटिंग का सही मतलब नहीं निकलेगा। ये चीज उस लिटरेचर यानी कि उस राइटिंग की हत्या किए जाने के समान है। अगर यूनिवर्सलिज्म यानी कि विश्ववाद को देखा जाए तो इसमें केवल यूरोपियन राइटिंग्स को ही ज्यादा वैल्यू दी जाती है। इसमें उन्हीं का विशेष महत्व है, ना कि बाकी लोगों का। जब यूरोपियन लोग अफ्रीकन टेक्स्ट को जज करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये जो अफ्रीकन टेक्स्ट है ये यूनिवर्सल नहीं है, यानी कि सबके लिए नहीं है, बल्कि उनके टेक्स्ट में केवल अफ्रीका की ही बातें लिखी जाती हैं, इसलिए ये टेक्स्ट इनवैलिड है। वो ये भी मानते हैं कि अभी अफ्रीका के लोग यूनिवर्सल चीजों पर लिखने के काबिल नहीं है। अफ्रीका के लोग अपनी चीजें इसलिए लिखते हैं क्योंकि उन लोगों ने रेसिज्म यानी कि रंग भेद को फेस किया है, इसलिए वो जानबूझकर अपने ऊपर हुए भेदभाव को लिखते हैं। भले ही अफ्रीका के लोगों ने बहुत गलतियां की हों, लेकिन रंग भेद को इस दुनिया में वो लेकर नहीं आए थे और ना ही वो इस चीज के जिम्मेदार हैं। वो बस अपनी सिचुएशन पर लिखते हैं और जो कुछ भी उनके साथ बीता है। अचीबे कहते हैं कि यूनिवर्सलिज्म पद्धति को खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार का हमला है किसी भी भाषा पर। क्योंकि भले ही अफ्रीका के लोग इंग्लिश में लिखते हैं जो कि एक यूरोपीय भाषा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अफ्रीका के लोग यूरोपियन मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज किसी भी ग्रुप, कंट्री या कॉन्टिनेंट की संपत्ति नहीं है और ना ही इस पर किसी का अधिकार है। भाषा तो एक कॉमन प्रॉपर्टी है जिसको कोई भी अपना सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज ना तो ब्रिटिशर्स की संपत्ति है और ना ही अमेरिकन की, ये किसी एक से बिलोंग नहीं करती। अफ्रीका के लोग अपनी चीजें इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि उनकी भी चीजों को लोग पढ़ें, क्योंकि अगर अफ्रीकी लोग अपनी खुद की रीजनल लैंग्वेज में लिखते हैं तो कोई भी उनकी बातों को नहीं समझ पाएगा। अफ्रीकी लोग इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं क्योंकि वो पूरी दुनिया का अटेंशन चाहते हैं, क्योंकि भाषा कॉमन है और इस पर हर एक व्यक्ति का अधिकार है। लास्ट में चिनुआ अचीबे अपने ही अफ्रीकी राइटर्स को क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि हमें इस तरह से नहीं बनना चाहिए कि लोग हमारे ऊपर दया दिखाएं, बल्कि हमें अपने साहित्य को और ऊपर उठाना चाहिए ताकि हमारे भी लिटरेचर को एक स्टेटस मिल सके और कोई हमें दबा न सके। आगे अचीबे कहते हैं कि अफ्रीका के नेटिव लोग ही अपने इस सेडक्शन की बराबरी के जिम्मेदार हैं जितना कि यूरोपियन लोग, क्योंकि अफ्रीका के लोग खुद ही इस बाधा से बाहर नहीं निकलना चाहते और वो लोग इस गलत फहमी में ही पड़े हुए हैं कि वो यूरोपियन से जुड़े हुए हैं। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि इस ऐसे को मैं आपको ठीक से समझा सकूं। आई होप कि आपको ये ऐसे समझ में भी आ गया होगा।